RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म का भाग 3। इसके पहले महावीर स्वामी को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जैन धर्म की शिक्षाएं, मान्यताएं, दर्शन, संगीतियां पढ़ेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ये चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ दोस्तों आप भी बनाते रहें, आपके बहुत अच्छे नोट क्लियर हो जाएंगे। और जो समझ में ना आए वीडियो को दोबारा सुन लेंगे। बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं और मेरे नोट्स को बना लेंगे तो आपको मैटर एक पास एक क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। सबसे पहले मान्यताएं पढ़नी है, मान्यताएं मित्रों। इसके बाद क्या पढ़ना है तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म की शिक्षाएं पढ़नी है। शिक्षाएं पढ़नी है, एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे। फिर क्या पढ़ना है, संगीतियाँ, संगीतियाँ पढ़नी है, संगीतियाँ। और क्या पढ़ना है तो जैन दर्शन पढ़ना है मित्रों, जैन दर्शन पढ़ना है। तो मान्यताओं की यदि हम बात करें, शिक्षाओं की बात करें तो शिक्षाएं देख लेता हूं मित्रों कैसे पढ़नी है। जैन धर्म ये कहता है, जैन धर्म त्रिरत्न बताता है। त्रिरत्न, त्रिरत्न मित्रों पढ़ना है। एक ये है। त्रिरत्न के बाद और क्या पढ़ना है, देखिए पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक हम लोगों ने पढ़ लिया था। कहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया था, त्रिपिटक बौद्ध धर्म में। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, त्रिरत्न पढ़ेंगे मित्रों। सप्त, अगला क्या पढ़ना है, सप्त भगी, सप्तभगी पढ़ना है। सप्तभगी या हम कहते हैं स्यादवाद। क्या, स्यादवाद, ये शिक्षाओं पर बल देता है। सप्तभगी, स्यादवाद या सापेक्षवाद, सापेक्षवाद। अब आप शब्द से ही पहचान गए होंगे कि वीडियो में क्या बताया जाने वाला है। पंच महातत्व पढ़ने हैं, पंच महातत्व पढ़ने हैं। एक पॉइंट ये नोट करेंगे, पंच महातत्व पढ़ने हैं। पंच गुण व्रत पढ़ने हैं, पंच गुण व्रत पढ़ने हैं। ठीक, पंच गुण व्रत पढ़ने हैं। चार गुण व्रत पढ़ने हैं, चार गुण व्रत पढ़ने हैं। चार गुण व्रत हो गया। तीन शिक्षा व्रत पढ़ने हैं, तीन शिक्षा व्रत पढ़ने हैं, तीन शिक्षा व्रत पढ़ने हैं। काया क्लेश पढ़ना है, काया क्लेश पढ़ना है। इनको आप नोट कर लेंगे, काया क्लेश पढ़ना है। या संथारा या संलेखना पढ़ना है, संथारा या संलेखना। वैसे कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं, संथारा संलेखना। हाँ, मान्यताओं के हिसाब से ये अलग अलग हैं। तो मित्रों, इसको बस हम 2 मिनट में देख लेंगे किस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए, मान्यताओं की यदि हम बात कर लें मित्रों, मान्यताओं में कुछ समझाना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बताना है। तो मान्यताएं आइए पहले देख लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। अनीश्वरवादी, जो जैन धर्म है ये अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी है अर्थात ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर जैसी किसी भी शक्ति या ईश्वर जैसी किसी भी चीज़ को जैन धर्म मान्यता नहीं प्रदान करता है, इसलिए ये अनिश्वरवादी हैं। ये यथार्थवादी हैं, जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। अगला है वैदिक कर्मकांडों, वैदिक कर्मकांडों को नहीं मानता है। जैन धर्म वैदिक कर्मकांडों को नहीं मानता है। ठीक, नहीं मानता है। जैन धर्म वैदिक कर्मकांडों को नहीं मानता है, एक पॉइंट नोट कर लेंगे, इसलिए ये सबसे अलग है। वैदिक कर्मकांडों को नहीं मानता, जैसे कि यज्ञ है, हवन है और बहुत सारे संस्कार हैं, इन चीज़ों को ये वैदिक के हिसाब से नहीं करता है, उनको नहीं मानता है। मूर्ति पूजा का विरोध करता है। जैन धर्म मूर्ति पूजा का विरोध करता है। मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है जैन धर्म में, एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। छुआछूत, अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता जैसी चीज़ों को नहीं मानता है। छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव, ऊंच नीच, जात
प्रथा जैसी चीज़ों को जैन धर्म मान्यता प्रदान नहीं करता है। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा है। आत्मवादिता पर ये निर्भर है या आत्मवादिता पर ये बल देता है। कौन? जैन धर्म। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। कर्मवाद पर बल देता है। कहाँ? कर्मवाद पर बल देता है। कर्मवाद पर बल देता है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। पुनर्जन्म पर ये बल देता है। किस पर? पुनर्जन्म पर ये बल देता है। पुनर्जन्म पर बल देता है। ये आपको पॉइंट हैं, ये मान्यताएं हैं कहाँ की? ये जैन धर्म की मान्यताएं हैं। संगतियाँ 2 ही हैं और बौद्ध धर्म में संगतियाँ 4 हुई हैं, ये पढ़ना है। दर्शन में 2-3 बातें पढ़नी हैं, इनको अभी हम बारी बारी से देख लेंगे। तो आइए मित्रों, जो महत्वपूर्ण में से हैं शिक्षाओं में, उनको आइए हम देख लेते हैं। देखिए मित्रों, मेरे साथ आप नोट्स बनाते रहेंगे। जो मैं लिख रहा हूँ या लिखा रहा हूँ तो आप भी लिखते रहेंगे, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। और कंपटीशन में यही सब पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। तो मित्रों, बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं में। पहले हम त्रिरत्न की बात करते हैं। त्रिरत्न की बात करते हैं। जैन धर्म की शिक्षाओं में त्रिरत्न की बात करेंगे। त्रिरत्न को 3 भागों में बांटा गया है, ये इतना देखना है। त्रिरत्न को 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे बना लीजिए डायग्राम। पहले बनाइए शिक्षाएं। शिक्षाएं हो गई। शिक्षाओं को ऐसे बना लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। इसमें सबसे पहले लिखते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न हो गया। त्रिरत्न में 3 भागों में हम बांट देंगे। सम्यक ज्ञान एक है, सम्यक ज्ञान हो गया। दूसरा मित्रों देखेंगे तो सम्यक दर्शन हो गया। मेरे साथ आप, ये त्रिरत्न की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ आप भी नोट करते रहेंगे। सम्यक आचरण, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म में। तो सम्यक आचरण हो गया। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण की बात करी गई है त्रिरत्नों में। अब मित्रों देखते हैं कि ये क्या होता है। सम्यक ज्ञान की यदि हम बात करें तो ये शंका रहित होता है। कैसा होता है? शंका रहित होता है। एक ये पॉइंट पूछ लेता है, त्रिरत्न में शंका रहित कौन सा ज्ञान है? तो सम्यक ज्ञान शंका रहित होता है। एक पॉइंट ने। अब दूसरा यदि हम बात करें, शंका रहित होता है, इसको भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, एक होता है मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान का मतलब यह है इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है। कहाँ से होता है? इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है। इंद्रियों द्वारा ज्ञान, जो मत ज्ञान होता है इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है। दूसरा ज्ञान आपको मिलेगा श्रुति ज्ञान। कौन सा मिलेगा? श्रुति ज्ञान मिलेगा। श्रुति ज्ञान मतलब सुनकर। तो ये आप देख रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है, श्रुति ज्ञान हो गया। फिर अधिज्ञान, एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। श्रुति ज्ञान सुनकर, अधिज्ञान हो गया, ये दिव्य ज्ञान है। इसको हम अधिज्ञान को दिव्य ज्ञान बोलते हैं। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। मनः ज्ञान, दूसरा कौन है? मनः ज्ञान, एक पॉइंट नोट कर लेंगे। मनः ज्ञान ये कैसा होता है? मन की इच्छा के द्वारा ज्ञान या मन के द्वारा ज्ञान। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। सम्यक ज्ञान की बात हो रही है मित्रों। कैवल्य ज्ञान एक होता है, कैवल्य ज्ञान का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। ये मित्रों आपको लिखना है। तो मति ज्ञान इंद्रियों द्वारा ज्ञान, श्रुति ज्ञान सुनकर, अधिज्ञान दिव्य ज्ञान, मनः ज्ञान मन के द्वारा ज्ञान, इच्छाओं के द्वारा ज्ञान, कैवल्य ज्ञान ये पूर्ण ज्ञान होता है। तो सम्यक दर्शन में हम लोगों ने ये पढ़ लिया। ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है ये भी पॉइंट बनता है। तो यदि ज्ञान की बात करें तो ये प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो आप कहेंगे क्या और कोई तरीका है? हाँ है, अनुमान के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कैसा? अनुमान के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और कोई तरीका है तो तीर्थंकर के उपदेश सुनो भाई। यदि आप ये सब नहीं कर पा रहे हो तो तीर्थंकर के
उपदेश आपको पढ़ने होंगे। दिखाई पड़ रहा होगा मित्रों आपको, वहाँ से ना दिखाई पड़े तो सुन लीजिए, इतनी काफ़ी है। जो ऊपर मैंने लिखा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सम्यक दर्शन की बात करा जाए तो इसमें तीर्थंकरों के उपदेश दिए गए हैं। किसके? तीर्थंकरों के उपदेश हैं। तीर्थंकरों के उपदेश दिए गए हैं सम्यक दर्शन में। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, तीर्थंकरों के उपदेश हैं। सम्यक आचरण की बात कही गई है। इसमें बात कही गई है सुख और दुख, सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार, दोनों में समान व्यवहार की बात कही गई है। तो आप ये 3 रत्न त्रिरत्न जरूर याद कर लेंगे। शिक्षाएं इस पर बल देती हैं। स्यादवाद की यदि बात कर लिया जाए, इसी में क्या? स्यादवाद। स्यादवाद को हमने कहा था या आप सापेक्षवाद मानिए, सापेक्षवाद, स्याद हो याद हो गया, सापेक्षवाद हो गया, या फिर सप्तभगीवाद, सप्तभगीवाद आप मान सकते हैं। या करके लिखेंगे मित्रों, स्यादवाद या सापेक्षवाद या सप्तभगीवाद है। ये क्या करते हैं? ये विचारों की बाहुलता पर बल देते हैं कि जितने अच्छे विचार होंगे, जितने ज़्यादा विचार होंगे, उतना ज़्यादा ज्ञान हमें मिलेगा। तो स्यादवाद विचारों की बाहुलता पर बात करते हैं। ये लोग मानते हैं कि सत्य को जानने के, मतलब स्यादवाद का मतलब है कि सत्य को जानने के बहुत सारे पहलू हैं। जरूरी नहीं कि सत्य एक तरह के जाना जाए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा, कहे के द्वारा, उपदेशों द्वारा पढ़कर ये जाना जा सकता है, सत्य की खोज करी जा सकती है। स्यादवाद ये बतलाता है। केवल होकर, मतलब किसी चीज़ को पूर्ण रूप से ज्ञात करना हो तो उस पर मेहनत करके, देख करके, सुन करके, मंथन करके, विचार करके या कहीं एकांत में सोच करके ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी शिक्षाएं देता है स्यादवाद में जैन धर्म। तो मित्रों आगे देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 20 मिनट का वीडियो रहेगा, इससे ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं रहेगा। 20 से कुछ मिनट आगे इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो आपको मिलेगा फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पंचव्रत पढ़ लेते हैं मित्रों। क्या? पंचव्रत पढ़ लेते हैं। पंचव्रत की यदि बात करी जाए तो इसमें कौन कौन से व्रत हैं भाई? 4 तो वही व्रत हैं जो आप जानते हैं। कौन? सत्य है, ठीक, अहिंसा है, ठीक, अपरिग्रह है, ठीक, अपरिग्रह हो गया, सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, आस्तेय है, ठीक, आस्तेय है। ये ऋषभदेव ने बताए थे। अब इसके बाद क्या बात करें कि अंतिम जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया कौन सा व्रत? तो ब्रह्मचर्य। कौन सा व्रत? ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचर्य व्रत है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। सत्य का मतलब है कभी झूठ ना बोलो। यदि आप झूठ बोलते हैं तो दुख होगा, दुख होगा तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आप मार्ग से भटक सकते हैं। अहिंसा का मतलब है आप हिंसा ना करो और अहिंसा पर चलो, जीव हत्या या किसी मनुष्य के साथ किसी का बुरा बर्ताव ना करो। अब परिग्रह मतलब आवश्यकता से ज़्यादा धन, चीज़, वस्तुएं एकत्रित करने के चक्कर में ना रहो। तो ये हो गया। आस्ते, ये बहुत सारे नशा, व्यापार, व्यभिचार ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें। और ब्रह्मचर्य ये कहता है कि आप अपनी इंद्रियों को कब्जे में रखें। ऐसी बातें ये हमें सिखाने की बात करता है। अब पंच अणुव्रत के बारे में जान लेते हैं। क्या है पंच अणुव्रत? कहता है कि पंच अणुव्रतों को घर में रहकर गृहस्थ जीवन में इनका पालन किया जा सकता है। जो मैंने बताएं उस तरीके से शिक्षाएं थी, उनका पालन किया जा सकता है पंच अणुव्रतों में। अब बात करें 4 शिक्षा व्रत कौन से हैं? 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत की यदि हम बात कर लें तो 4 शिक्षा व्रत कहता है, एक है
विराते, देश विराते। एक है देश विराते। देश विराते का मतलब है कोई एक दिशा में ना जाना, आप कोई एक दिशा में ना जाओ, ये कहता है कोई एक दिशा में ना जाना, देश विराते का मतलब है। एक है प्रपोधोवास, प्रोपोधोवास, प्रोपोधोवास। एक देश विराते है, एक प्रोपोधोवास। इसका मतलब है एकांत में बैठकर, एकांत में बैठकर पालन करो व्रतों का। प्रपोधोवास का मतलब ये कहता है कोई लक्ष्य आपका है तो आप एकांत में बैठकर उसकी पूर्ति के बारे में सोचो। देश विराते आपको एक मार्ग न चुनो। फिर कहता है वया व्रत, दान करो भाई, वया वया व्रत कहता है कि दान करो। वया व्रत का मतलब ये कहता है कि दान करो। दान यदि आप करते हैं तो इससे आप समाज का कल्याण करेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, ये बात कहता है। सामायिक, सामयिक, सामयिक, सामयिक ये कहता है कि दिन में कहीं 3 दिन में 3 या 4 बार बैठकर चिंतन करो, मनन करो, विचार करो, भविष्य भूत वर्तमान के बारे में सोचो, क्या अच्छा क्या बुरा सोचो, कुछ करने के लिए सोचो। ऐसी 4 शिक्षाएं ये देता है। 3 अनुव्रत की बात कर लेते हैं मित्रों, 3 अनुव्रत की बात कर लेते हैं। 3 अनुव्रत, 3 अनुव्रत कौन कौन से हैं? चलिए 3 अनुव्रत की बात करें तो कहता है कौन सा कार्य करना चाहिए, इस पर विचार करो। कौन सा कार्य करना चाहिए ऐसा विचार करो, कहीं ऐसा ना हो बिना सोचे समझे आप किसी कार्य पर लग जाओ। फिर कहता है योग अनुकरणीय होना चाहिए, योग्य अनुकरणीय हो भाई, योग अनुकरणीय हो, ये भी बात कहता है। इसके बाद है भोग भोजन की सीमा निर्धारित हो, मतलब भोग भोजन की सीमा निर्धारित हो। तो आप समझ गए होंगे हम किसकी भोग भोजन की बात कर रहे हैं। कोई वस्तु है या कोई इच्छाएं हैं वो सीमित हों, योग हो, आप स्वस्थ रहें। और यहाँ पर कह रहा है कि आप कौन सा कार्य करेंगे इस पर विचार करें। तो ये 3 अनुव्रत हो गए, बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको मित्रों पूछा जाता है। फिर काया क्लेश की बात कर लेते हैं। क्या? काया क्लेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काया क्लेश, इन पर आप ये जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए कहीं पर। काया क्लेश, संलेखना की बात करते हैं। संलेखना की यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की यदि हम बात करें, ये भद्रबाहु के नियंत्रण, भद्रबाहु के साथ जाता है भारत के दक्षिण दिशा में। श्रवणबेलगोला है जहाँ पर एक पर्वत पर जाएगा और वहाँ पर संलेखना ले लेगा और अपने प्राण त्याग देगा। दूसरा व्यक्ति भी है प्राण त्यागने वाला, वो कौन है? वो इंद्रथड़ है। तो ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो इस संलेखना का मतलब होता है सारे मोह माया से मुक्त हो जाना, अपने आप को इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस दुनिया से अपनी इच्छा से प्राण त्याग देना, ये संलेखना है। संथारा, एकांत में बंद करके। संथारा, संथारा कहता है कि एकांत में अपने आप को बंद कर लो। और जैसे ये लोग संथारा ग्रहण करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं जैन धर्म में, जब वो मरने वाले हो जाते हैं, जब उनकी उम्र अपनी जी लेते हैं, जब उनकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है तो सभी चीज़ों से वो मोह मोड़ लेते हैं, मोह माया त्याग देते हैं और किसी एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे और भूखे प्यासे इस तरीके से वो अपना प्राण त्याग देंगे। ये संथारा है। संलेखना भी ऐसे ही है। चलिए अब जैन दर्शन की यदि हम बात कर लें मित्रों, जैन दर्शन, संगीतिया भी हम बात करेंगे इस पर। जैन दर्शन की बात कर लें, जैन दर्शन की बात करें, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बस सुन लीजिए। जैन दर्शन कहता है कि ये जो संसार है ये अंत, आदि से अंत तक चलते रहेगा। फिर कहता है कि जो आपका दर्शन है, ये कहता है कि जो संसार है ये किसी ईश्वर या किसी ऊपर वाले ने नहीं बनाया है, ये शाश्वत है, उतार चढ़ाव के द्वारा बना है और ये उतार चढ़ाव के द्वारा चलता रहेगा, ऐसी बात करता है। फिर कहता है संसार शाश्वत है, नित्य, कुछ घटेगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ नष्ट होगा, कुछ जन्म लेगा, इस तरीके से संसार चलता रहेगा। कोई ईश्वर नाम की चीज़ नहीं है जिसने इस संसार को चलाया हो या माना हो, ये कहता है जैन धर्म। संगीतियों की चर्चा कर लेते हैं, बहुत कम समय में संगीतियाँ पूछी जाते हैं मित्रों। आइए 2 संगीतियाँ हैं, दोनों संगीतियों को पढ़ना है। संगीतियाँ, संगीतियाँ इनकी यदि हम चर्चा करें तो 2 संगीतियाँ हैं।
4 हमने बौद्ध धर्म में पढ़ी थी। तो प्रथम संगीति, प्रथम संगीति, प्रथम संगीत की बात करें, ये कहाँ हुई थी, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये जैन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, के शासन में हुई थी। एक ये पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हुई थी। अब मित्रों कहाँ हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, जो कि 3 तरफ से पानी से घिरी हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया है। पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये स्थान है मित्रों, ये स्थान है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष जानना जरूरी है। तो स्थूलभद्र थे। कौन था, स्थूलभद्र थे। और स्थूलभद्र के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ही संलेखना ले लेता है। एक ये पॉइंट। फिर इसमें हुआ क्या, ये भी जानना जरूरी है। भाई क्या हुआ, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यदि बात करें तो इसमें अंग की रचना हुई, अंग की रचना हुई, अंग की रचना, यह अंग की रचना हुई। अब 12 अंगों की रचना अभी दूसरे में होगी। फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर लोग ये जो होते हैं वो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। कैसा, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। एक ये पॉइंट है। ये उत्तर भारत में पाए जाते हैं। एक ये पॉइंट है। ठीक। दिगंबर ये कपड़ा ही नहीं पहनते हैं, ये लोग नग्न अवस्था में रहते हैं। ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो धर्मगुरु हैं, नग्न अवस्था में। तो ये दक्षिण भारत में पाया गया। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। फिर यदि हम बात करें तो ये समय के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं, और ये समय के अनुसार नहीं बदलते हैं। ये कहते हैं जो महावीर स्वामी ने कहा वही सत्य है। मित्रों अभी लाइट जला लूँ फिर बात करता हूँ। हाँ मित्रों, मैं बता रहा था कि जो श्वेतांबर होते हैं सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं और ये उत्तर भारत में पाए जाते हैं। जो दिगंबर होते हैं ये नग्न कपड़ा पहनते हैं, और नग्न कपड़ा नग्न पहन है ही तो कपड़ा क्या पहनेंगे, सॉरी मित्रों। तो ये सिर्फ धर्मगुरुओं की बात हो रही है, सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं होती है। जो शिष्य बौद्ध भिक्षु शिष्य जैन भिक्षु या बनना चाहे वैसा ही करेगा, कपड़ा श्वेतांबर या नग्न अवस्था में रहेगा, बाकी जनरली कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। बस ये क्या है, श्वेतांबर इन्होंने समय के अनुसार अपने को ढाल लिया, और ये समय के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाए। तो मित्रों यदि हम बात करें इसमें, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए वो दिगंबर कहलाए, और जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में चले गए वो श्वेतांबर कहलाए। तो इधर स्थूलभद्र गुरु कहलाएंगे। स्थूलभद्र नेतृत्व करते हैं किसका, श्वेतांबर का। और स्थूलभद्र, भद्रबाहु नेतृत्व किसका करते हैं, भद्रबाहु ये नेतृत्व करते हैं दिगंबर का। और भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य संलिखना लेता है, याद रखेंगे मित्रों। चलिए, मैं वही बता चुका हूँ कई बार, चंद्रगुप्त मौर्य को भी मैं पढ़ाऊँगा भी। उसमें ये होता है कि जब 12 साल का काल पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है और अपनी गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार या सिंहसेन के उत्तराधिकार में छोड़कर उत्तर दिशा में जाएगा, संलिखना लेकर प्राण त्याग देगा। चलिए दिगंबर को देख लेते हैं, क्या कितने भागों में बांटा गया है दिगंबर। बहुत सारी किताबें हैं जिसमें ऐसा नहीं कुछ कन्फ्यूजन वाला लिखा गया है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको यही पढ़ना है। दिगंबर को 3 भागों में, 13 पंथी में बांटा गया, नंबर 1 13 पंथी। उसके बाद 20 पंथी। ये कंपटीशन में कभी पूछा नहीं जाएगा, एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इतने याद रखेंगे कि 13 पंथी आ गया है तो दिगंबर की बात कही जा रही है। 20 पंथी आ गया है तो वहाँ दिगंबर की बात कही जा रही है। समैया या तारणपंथी, समैया या तारणपंथी, बस इतना याद कर लेंगे, इतने बहुत है। यदि समैया तारणपंथी की बात कही जाए तो दिगंबर की बात कर रहा है, यदि 20 पंथी की बात कही जाए तो दिगंबर की बात कर रहा है, 13 पंथी की बात कही जाए तो इसमें मित्रों दिगंबर की बात कर रहा है। श्वेतांबर को भी ऐसे ही देख लेते हैं। श्वेतांबर में देखिए क्या है, श्वेतांबर को भी देख लेते हैं मित्रों। तो पुजेरा नहीं पुखेरा, हाँ पुखेरा, या एक और पॉइंट है, कौन है, डेरावासी। यदि पुखेरा या डेरावासी की बात करें तो ये श्वेतांबर
के बारे में बोल रहा है। यदि एक और पॉइंट है दुढ़िया या स्थानकवासी की कहीं बात कही जाए, विकल्प में आ जाए तो श्वेतांबर की बात कर रहा है। इतना नोट कर लेंगे। जैसे कह दे कि स्थूलभद्र इनमें से किसके अन्वयी थे, भाई स्थूलभद्र किसको मानते थे, तो स्थानकवासी, डेरावासी या पुखेरा या दुर्रिया को मानते थे। बस ऐसे ही प्रश्न आ सकता है जनरली। जैन धर्म की यदि बात कर लें तो एक कल्प सूत्र जैन धर्म में है। कौन सा है? कल्प सूत्र ग्रंथ है। कल्प सूत्र, ये संस्कृत भाषा में लिखा है। ये प्रश्न पूछा जाता है, आप नोट कर लेंगे। एक और है ये दर्शन है जैन धर्म के दर्शन, ये हिंदू धर्म के एक है सांख्य दर्शन, उनसे ज़्यादा मिलते हैं, सांख्य दर्शन से ज़्यादा मिलते हैं। बस ये पूछा जा सकता है। और मित्रों, मैंने आपको बता दिया, इधर का जो बताया, ज़्यादा आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, लेकिन एक बार पढ़ लेना है, नोट्स बना लेने हैं, ताकि एग्जाम में कोई आपको दिक्कत ना हो। पतन की बात कर दें, यदि जैन धर्म कैसे हो गया, तो मित्रों ये अतिशय पर ज़्यादा बल देते थे और बहुत ज़्यादा हिंसावादी हो गए थे। किसी कृषि कार्य ना करना, नंगे पाँव ना चलना, या कहीं कोई हत्या हो जाए किसी तरीके से। प्रतापी शासकों की कमी भी इसमें रही, एक ये भी कथन रहा, क्योंकि जैन धर्म में यदि कोई राजा नहीं आए, बहुत कम लोग आए, और बौद्ध धर्म में राजा ज़्यादा आए, एक ये भी पॉइंट है। संस्कृत भाषा का इसमें समावेश हो गया था, एक ये भी जो कि उस समय की कठिन भाषा थी, सामान्य लोगों की भाषा नहीं थी, इसलिए इसका एक पतन कारण ये भी रहा। वैदिक व्यवस्था ये जैन धर्म नहीं मानता था, लेकिन जब महावीर स्वामी नहीं रहते हैं तो इसमें वैदिक व्यवस्था दोबारा वापस आने लगी थी, इसलिए पतन एक कारण ये भी रहा। तो मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।